नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज हम एक अलग ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है मिग-21 को लेके। मिग-21 पे शायद हमारे चैनल पे ये पहला वीडियो है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। आज ऐसी न्यूज़ आई है कि इंडियन एयरफोर्स का एक मिग-21 बाइसन जो है वो क्रैश हो गया है, और ना ही सिर्फ प्लेन क्रैश हुआ है बल्कि इसके पायलट जो हैं वो भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये काफ़ी ही दुखद समाचार है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हमें पता है कि हमें इस तरह के समाचार मिलने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम इस तरह के प्लेन को क्यों उड़ा रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि मिग-21 एक बेकार फाइटर जेट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वक्त के साथ ज़रूरतें बदलती हैं और उसे समझ के आपको भी अपनी ज़रूरत को बदल देना चाहिए। है क्या और क्यों मिग-21 ज़रूरत हो चुकी है रिटायर होने की, उसके बावजूद क्यों नहीं रिटायर हो रहा है? इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बात करेंगे। और इतने सारे जो क्रैशेस होते हैं वो भी आपको जानना चाहिए कि कितने क्रैशेस मिग-21 या फिर मिग सीरीज़ के फाइटर जेट्स के इंडिया में हुए हैं। तो अगर आप 1963 से देखते हो तो अभी तक इंडिया ने 1200 से ज़्यादा मिग के फाइटर्स ले चुके हैं। मतलब मिग जो कंपनी बनाती है फाइटर जेट्स को, उनसे हमने अभी तक 1200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स को खरीद के रखा हुआ है। वहीं अगर आप क्रैश को देखते हो तो 1970 से 2019 के बीच में 170 से ज़्यादा जो प्लेन हैं इनके वो क्रैश हो चुके हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। वहीं अगर आप स्पेशली मिग-21 की बात करते हो सिर्फ, तो 2012 से लेके अभी तक 16 के आसपास मिग-21 क्रैश हो चुके हैं, जिनमें कि हमारे 4 पायलट्स भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो 16 जब प्लेन क्रैश हुए तो 12 पायलट्स तो बच गए, लेकिन 4 पायलट की वहां पे दुखद मौत हो गई। तो ये बेसिकली एक रफ डाटा है आपको आइडिया देने के लिए कि जो मिग-21 है वो किस तरीके से क्रैश कर रहा है। और बिल्कुल लेटेस्ट आप बात करते हो तो पिछले 18 महीनों में 3 मिग-21 क्रैश हो चुके हैं, इंक्लूडिंग टुडेज क्रैश। तो पिछले 18 महीने में 3 क्रैश, यानी कि लगभग आप एवरेज लेते हो तो हर 6 महीने पे एक प्लेन क्रैश हो रहा है। बात करें कि कितने मिग-21 इंडिया के पास करंट में है, तो वैसे तो इंडिया ने 110 से ज़्यादा की क्वांटिटी में मिग-21 को खरीदा था, लेकिन अभी के समय में एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि अराउंड 3 स्क्वाड्रन के आसपास मिग-21 बाइसन को इंडिया यूज करता है। बाकी जो पुराने वाले मिग-21 थे उनको 2013 में रिटायर कर दिया गया था। वक्त उसी समय लगभग थी, या फिर कहिए उससे भी ज़्यादा पहले हमें रिटायर करना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं पाया। 2013 में मिग-21 के ओल्ड वर्जन को रिटायर कर दिया गया, लेकिन मिग-21 का जो बाइसन वर्जन है उसको अभी भी इंडिया यूज कर रहा है। और इस वर्जन को इंडिया, अगर आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इंडिया अभी लगभग 2025 तक इस वर्जन को यूज करेगा। और अगर आप मान के चलिए कि इंडिया के पास अभी 45 से 50 फाइटर जेट सपोज करिए होंगे जो कि इंडिया ऑपरेट कर रहा है, तो उसके हिसाब से अगर अगले 5 साल में आप देखते हैं तो 10 फाइटर जेट हमारे क्रैश होने वाले हैं। सुन के दुख जरूर हो रहा होगा आपको, लेकिन इस तरह का फाइटर जेट जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 8-10 सालों से क्रैश का लगातार बना हुआ है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइटर जेट खराब है ना। ये फाइटर जेट दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट है, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर फाइटर जेट है, दुनिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। तो ये फाइटर जेट में काफी काबिलियत है। इसने भारत का 1971 की जंग में बहुत साथ दिया था। विनिंग मोमेंट आप कह सकते हैं इस फाइटर की वजह से भी हुआ था। इस फाइटर जेट ने पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया है, लेकिन उस चीज का एक समय था। अब उस चीज को बदलने की जरूरत अब नहीं है, थी तो 10 साल पहले ही, लेकिन हम अभी भी यूज कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के डेटा के अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हैं कि 45 से 50 मिग-21 बाइसन इंडिया के पास हैं, जो कि अगले 5 साल तक यूज होंगे। और 8 से 10 मिग-21 अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जरूर क्रैश होंगे। ये लगभग एक फिक्स डेटा आप इसे समझ सकते हैं, जो कि दुखद है। और ये जानने के बावजूद भी हमारे पायलट्स इस तरीके के फाइटर जेट को उड़ा रहे हैं, ये भी अपने आप में काबिल तारीफ चीज है। मिग-21 क्यों 2025 तक उड़ाना होगा इंडियन एयरफोर्स को? क्योंकि इसे रिप्लेस करेंगे हम अपने तेजस से, और तेजस की डील हुई है अभी 2021 में। तो 2023 के बाद से इसकी डिलीवरी शुरू होगी।
तेजस की जो डिलीवरी होगी वो लगभग 12 से 16 एयरक्राफ्ट को पर ईयर तेजस डिलीवर करेगा। तो 2-3 साल तक उनको लग जाएंगे 40 से 30 के बीच में फाइटर जेट्स को डिलीवर करने में, तभी फिर मिग 21 को रिटायर किया जाएगा। तो इसलिए मिग 21 को अपनी सर्विस 2025 तक अराउंड देनी पड़ेगी इंडियन एयरफोर्स में। तो ये बेसिकली ओवरऑल डेटा हो गया। अब बात करते हैं क्यों हम इस स्टेज में पहुंचे हैं कि हम अब कुछ कर भी नहीं सकते इसके खिलाफ। तो एक्चुअल में दोस्तों जो मिग 21 थे उनको रिटायर तो हमें 2010 के ही आसपास कर देना चाहिए था, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाए रिटायर? क्योंकि हमने डिसाइड किया था 126 फाइटर जेट को MMRCA डील के तहत लेने के लिए सन 2008 में। हमने 2011 में लगभग फाइनल भी कर लिया था कि राफेल विनर है तो हमें ये खरीदना है। लेकिन हुआ क्या, राफेल की डील ही नहीं हुई। राफेल की डील 2008 से बात चलते चलते 2016 में हुई। आप इमेजिन करके देखिए, जिस देश के पास ऑलरेडी स्क्वाड्रन्स कम हो उस देश में भी डील 2008 से बात शुरू होकर 2016 में हो रही है। बात हुई थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में, डील हुई मोदी गवर्नमेंट में। बात जब हुई थी उस समय जब फाइटर जेट की जो कॉस्ट थी, जितने में लगभग 100 फाइटर जेट आ रहे थे, 10 साल बाद उतने में आपको 36 फाइटर जेट मिले सिर्फ, वो भी फ्लाई अवे कंडीशन में आप लेके आए, इसलिए अगर आप ज्यादा लेते तो थोड़े सस्ते पड़ते। लेकिन इस समय की जरूरत के हिसाब से 2016 में 36 फाइटर जेट की सिर्फ डील की गई, उनकी डिलीवरी अभी शुरू हुई है। तो ले दे कि 2008 से लेके 2010 तक का आपने समय देखा कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं। आप कहोगे तेजस की डिलीवरी हुई थी, हाँ तेजस की डिलीवरी हुई थी, सन 2015 से शुरू हुई थी वो डिलीवरी और अभी भी चल ही रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो 2013 में हमने जो मिग रिटायर किए थे मिग 21, अभी तो हम उन्हें ही पूरा कर रहे हैं पुराने तेजस की डिलीवरी से। तो जो करंट में 50 के आसपास मिग 21 है, उन्हें इंडियन एयरफोर्स कैसे रिटायर कर देगी बिना किसी नए फाइटर जेट के? तो इंडियन एयरफोर्स मजबूर है, जिस वजह से रिटायर नहीं कर सकते। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है और इस पे क्यों नहीं काम किया गया? मेरे हिसाब से इसका बेस्ट सॉल्यूशन मोदी गवर्नमेंट कर सकती थी 2014 के बाद से, जो कि उन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। हालांकि मैं इंसिस्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने पुरानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो पुरानी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में अच्छा काम किया है। उन्होंने तेजस की डील की, उन्होंने राफेल की डील की, उन्होंने फिर से तेजस की 83 तेजस फाइटर जेट्स की डील की है। तो उनका काम कंपैरेटिवली बेटर है, कम ड्यूरेशन में ज्यादा काम किया है। लेकिन एक काम इसमें अभी भी होना चाहिए था जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, और अभी भी अगर इसको करा जाए तो कोई बुरा नहीं है। अगले 4-5 साल के लिए हम इन फाइटर जेट्स की जगह रशिया से मिग 29 या फिर Su-30 MKI जैसे किसी फाइटर जेट को लीज पे ले सकते हैं 40 के आसपास की संख्या में। और उसके अलावा हमने, आपको पता होगा कि इंडिया ने अभी पिछले साल ही DAC ने अप्रूवल दिया है 12 Su-30 MKI का और 21 मिग 29 का। तो इंडिया ऑलरेडी 21 और 12 की संख्या में यानी टोटल 33 फाइटर जेट्स तो खरीद ही रहा है रशिया से। तो उसकी डील को हम तेज करें तो वो 33 फाइटर जेट हमें जल्द से जल्द 1-1.5 साल के अंदर अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। इसके अलावा हम रशिया से कुछ दिनों के लिए यानी कि अगले 4-5 सालों के लिए कुछ फाइटर जेट्स, फॉर एग्जांपल मिग 29 या फिर Su-30 MKI, क्योंकि यही दो ऐसे फाइटर जेट हैं जो करंट में रशियन है, इंडिया इसे ऑलरेडी यूज करता है, तो इस पे हमारे पायलट्स तुरंत ट्रेंड हो सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास जो वेपन्स है मिग 21 के वो भी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। और रिस्क तो ऐसा नहीं है कि मिग 29 क्रैश नहीं होता है या Su-30 नहीं होता है, लेकिन मिग 21 के कंपैरिजन में दे आर फार बेटर। और फिर जब हमारे पास 5 साल बाद हमारा खुद का तेजस आ जाए तो वो हमारे लीज के फाइटर जेट्स होंगे, तो सिर्फ उनका किराया देना है, आप 5 साल यूज करिए और फिर रिटर्न कर सकते हैं। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में एक कॉस्टली सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप मिग 21 को ही यूज करते रहे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आप लीज पे लेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन जान माल का भी नुकसान होता है। साथ ही साथ मिग 21 ऐसा फाइटर जेट है जिसके अब अभी के वॉरफेयर के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास वो लिमिटेड रोल में ही यूज किया जा सकता है, जबकि मिग 29 या फिर Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट को आप मल्टी रोल यूसेज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस भी होगा। हमारी एयरफोर्स भी अगर हम ज़्यादा फाइटर जेट्स दूसरे लेते हैं तो ताकतवर होगी। और मिग 21 को हमारा रिटायर करना तो एक तरीके से अब कंपलसरी हो चुका है। 2025 तक अगर हम यूज़ करेंगे इसको तो फिर से मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि हमें इस तरह के और भी बहुत सारे क्रैश की न्यूज़ आगे आने वाले समय में सुनाई देने वाली है।
आपको क्या लगता है कि इसका क्या और सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, तो इसका क्या कोई बेटर सॉल्यूशन है? आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।